Hello everyone, this is Mr. PK Solanki and welcome in your digital platform of the Solanki Educations. Today is the second parts of our class. That's name sentence and स्ट्रक्चर पार्ट्स ऑफ द स्पीच का ये जस्ट सेकेंड पार्ट्स है वो अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप अपना अटेंशन रखिए और साथ में सोलंकी एजुकेशन से जुड़े भी रहिए। लेट्स वी स्टार्ट। यस, types of noun. We already learn what is the noun and what is the means of noun, what is the definition of noun and types of noun. But today is again learn the types of noun with its example. तो चलिए अपन सीखते हैं। इस जो अपन नाउन पढ़ रहे थे, संज्ञा पढ़ रहे थे, उस नाउन के जो अपन ने टाइप्स बताए थे, पांच जो टाइप्स बताए थे, उस टाइप्स को अलग अलग भागों में अपन बांट के उनके विद एग्जांपल के साथ में इसको आज एक बार फिर इसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए, प्रॉपर नाउन फर्स्ट है, मैंने बताया था 5 टाइप्स बताए थे। द फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ है कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो, जो फर्स्ट था अपना प्रॉपर नाउन, उसको मैंने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड मैंने बताया था कॉमन नाउन, उस कॉमन नाउन का मैंने बताया था जातिवाचक संज्ञा। क्या बताया था? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बताया था। और अगला मैंने बताया था एक मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं वस्तुवाचक। क्या बोलते हैं? वस्तुवाचक। इसको वस्तुवाचक कहा जाता है। और नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक। क्या होता है? समूहवाचक। और अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा बोलते हैं? भाववाचक। तो चलिए, इसके एग्जाम्पल के साथ में अपन के प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति का प्रॉपर नाम होना चाहिए, उसका फिक्स नाम होना, कोई एनिमल हो, कोई वस्तु हो, स्थान हो, उसका प्रॉपर क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। जैसे कि मैं ले लूँ सिटी। सिटी एक कॉमन नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं है, क्योंकि सिटी कोई भी हो सकती है। तो प्रॉपर जब उस सिटी का नाम, जैसे कि उदयपुर सिटी, तो उदयपुर सिटी आने के बाद में वो एक प्रॉपर चीज बन गई, फिक्स चीज बन गई, अपना पूरा का पूरा ध्यान वहां आ गया, उदयपुर के कोई पार्ट्स नहीं। ठीक है, तो चलिए, जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ये जो सिटी है, इसमें नाउन पहले पहचानते हैं। नाउन कौन कौन से? सबसे पहले अपन को पहचानना है नाउन, कि ये जो जयपुर है, फर्स्ट तो ये नाउन हुआ। सेकंड, जो सिटी है, सिटी भी आपका नाउन हुआ। लेकिन इसके अंदर प्रॉपर नाउन कौन सा है? प्रॉपर किसी का नाम है, सिटी है, तो सिटी तो भाई बहुत सारी सिटी हो सकती है। ठीक है, उन सिटियों के अंदर से जयपुर है वो ब्यूटीफुल सिटी है। ठीक है, तो जयपुर आपका क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। आप समझ गए? जैसे कि ये जयपुर है, ये प्रॉपर उसका नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। चलिए, नेक्स्ट है लीडर। तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लीडर तो होते हैं, लेकिन ये कॉमन नाउन है। लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन लीडर का प्रॉपर नाम क्या है? महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज अ नेशनल लीडर ऑफ इंडिया। नेशनल लीडर ऑफ इंडिया, यानी कि महात्मा गांधी है वो राष्ट्र के नेता थे। चलिए, तो महात्मा गांधी इसके अंदर क्या हुआ? अपने प्रॉपर नाउन हुआ। और जो लीडर है वो क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ। चलो, इंडिया क्या है? तो इंडिया भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कॉमन नाउन। चलिए, तो कॉमन नाउन पे आते हैं। तो कॉमन नाउन, अच्छा, कॉमन नाउन का मतलब कहते किसको है? जातिवाचक। की जाति का बोध करता पूरा, किसी जाति का बोध करता। जैसे कि एनिमल की जाति है, बर्ड्स की भी एक जाति है, बर्ड्स है भाई वो। ठीक है, ठीक है। और जैसे कि यूं तो अपन कहे तो जैसे कि
कऊ, तो कऊ भी तो बहुत सारी कऊ होती है, कभी काऊ ब्लैक है, येलो है, मतलब व्हाइट है, अलग अलग, वो उसकी गाय है, वो उसकी गाय है, तो भी ये भी तो क्या हुआ, ये भी तो आपके कॉमन नाउन हुआ। हाँ, तो ये भी तो कॉमन नाउन हुआ, लेकिन प्रॉपर उसका नाम, कऊ का नाम देते हैं कि नहीं देते? ठीक है, तो वो आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है, इस तरह से। तो ये काउ भी प्रॉपर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन एनिमल को जो अपन कॉमन नाउन मानते हैं तब ये प्रॉपर नाउन हो जाता है, लेकिन इसी को ही अपन, ये वैसे कॉमन नाउन भी है और इसको प्रॉपर नाउन भी मानते हैं। तो काउ का प्रॉपर अगर नाम होता है तो वो क्या हो गया, जैसे कि बताए तो मानव जाति, ठीक है, मानव जाति, तो मानव जाति के अंदर मनुष्य है, ठीक है, मैन है, तो मैन क्या हुआ, मैन भी आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। ठीक है, मैन का जब इसका प्रॉपर नाम होता है, जैसे कि राम, रोहन, हितेश, ये जो नाम हो जाती है तब वो कौन सा नाउन बन जाता है, प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, चलिए कॉमन नाउन का पहला उदाहरण पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट एग्जांपल, क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास, क्लास आपकी जो है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और ये है कलेक्टिव का मतलब समूह, समूह का बोध कराती है भाई, क्लास है तो एक बच्चे से तो क्लास बनती गई। ठीक है, जब बहुत सारे बच्चे मिलकर एक, मतलब एक जो विद्यार्थियों के रूप में टीचिंग करते हैं तो वो एक पूरी क्लास बन जाती है, मतलब किसी की भी क्लास हो, क्लास बन जाती है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन। वैसे ये क्लास कॉमन नाउन के अंदर भी आता है, कैसे कि कोई क्लास कौन सी है, कौन सी क्लास है, 10th क्लास है, 8th क्लास है, 12th क्लास है, या फिर कौन सी बड़ी क्लास है, कौन सी क्लास है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉमन नाउन भी है और कलेक्टिव नाउन भी है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स है आपका, ये आपका क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि स्टूडेंट्स का पता नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट्स है, किस क्लास का स्टूडेंट्स है। ठीक है, तब ये जाके क्या बनता है, कॉमन नाउन। चलिए नेक्स्ट आता है, काउ इज अ यूजफुल एनिमल। एनिमल भी आपका कॉमन नाउन है और काउ भी आपका कॉमन नाउन है, यदि प्रॉपर नाउन भी यूज होता है काउ। ठीक है, चलिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है, क्या होता है, वस्तुवाचक। किसी वस्तु का बोध कराते हैं तो उसको मटेरियल का मतलब होता है वस्तु, कोई भी सामग्री। ठीक है, चलिए, वी मिक्स शुगर इन टी। वी मिक्स शुगर इन टी। वी मिक्स शुगर इन टी, कि हम शुगर के अंदर क्या मिलाते हैं, हम चाय के अंदर क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, शुगर मिलाते हैं। वी मिक्स टी, शुगर इन टी। तो ये वी, वी तो आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, तो चलो इसको छोड़ो, इसको। उसके बाद में आता है शुगर। शुगर क्या है, मटेरियल है कोई भी, तो मटेरियल, तो ये मटेरियल नाउन हुआ। टी भी आपका क्या मटेरियल है, तो ये टी भी आपका क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। चलिए नेक्स्ट है, गोल्ड इज अ प्रेशियस थिंग्स। थिंग्स, थिंग्स क्या है, वस्तु, वस्तु भी क्या है, प्रॉपर नाउन हुआ, क्या हुआ, हाँ, क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, प्रॉपर, सॉरी, थिंग्स आपका क्या हुआ, मटेरियल नाउन हुआ। कोई भी वस्तु है तो क्या है, मटेरियल नाउन हुआ, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, कॉमन नाउन। गोल्ड है, गोल्ड भी क्या है, इसको नापा तोला जा सकता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, वस्तु हुआ। ठीक है, तो ये भी गोल्ड भी क्या है, मटेरियल नाउन। तो ये भी क्या है, थिंग्स भी क्या है, मटेरियल नाउन। चलिए कलेक्टिव नाउन के ऊपर आते हैं, तो कलेक्टिव नाउन की अपन बात करते हैं कि वी, कलेक्टिव का मतलब होता है समूह का बोध कराते हैं। वी लव आवर फैमिली। फैमिली क्या है, एक व्यक्ति से तो फैमिली बन नहीं रही। फैमिली मतलब दो या दो से अधिक, मतलब जो व्यक्ति एक मतलब सद्भावना के साथ में रहते हैं, एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं, एक ही फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर जब रहते हैं तो वो फैमिली बनती है। ठीक है, वी लव अवर फैमिली। वी लव अवर फैमिली, हम अपने परिवार से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। आई वांट बंच ऑफ ग्रेप्स। सेकंड है, आई वांट बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच ऑफ ग्रेप्स, देखो बंच, बंच क्या है, गुच्छा, गुच्छा मतलब अंगूरों का गुस्सा, किसका गुस्सा, ये ग्रेप्स है वो आपके प्रॉपर नाउन है। ठीक है, और बंच है वो आपका क्या है, बंच, बंच क्या चीज है, बंच आपकी क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। कौन सी, भाववाचक, जो किसी, मतलब अपन को इसको छू नहीं सकते लेकिन उसको देख सकते, महसूस कर सकते। चलिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द ब्रेव बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है, ठीक है, एक अपन एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि ब्यूटी इज द ब्लेस ऑफ गॉड। ब्यूटी इज द ब्लेस ऑफ गॉड। ब्यूटी इज द ब्लेस ऑफ गॉड। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी आपकी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, यहाँ तक कि आई होप, आर यू अंडरस्टैंड।
बहुत अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन के अपन ने अलग-अलग भाग के बारे में भी पढ़ लिया है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अपन इसके आगे की जो क्लास है, वो अपन प्रॉपर इस नाउन के बाद में जो अगली क्लास है, वो अपन शाम को आज लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।